दोस्तों इंडिया के शहर आगरा में मुगल एम्पायर के एग्री टेक्स्ट का एक ऐसा शाहकार मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से पहचानती है। दोस्तों 42 एकड़ पर फैला हुआ ये मकबरा जहां अपने अंदर खूबसूरती की बागीचे सजाए हुए हैं, वहीं अभी तक इसके ऊपर गम और उदासी के बादल मंडला रहे हैं। दोस्तों 400 साल पहले बनाई जाने वाली ये खूबसूरत बिल्डिंग जहां अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी, वहीं आज इसको दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। इस आलीशान स्ट्रक्चर को बनाने में पूरे 20,000 मजदूरों ने दिन रात अपना खून पसीना बहाया, वो भी 1 या 2 सालों में नहीं बल्कि पूरे 22 सालों तक। दोस्तों अगर आज के दौर में ताजमहल की कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो संगे मरमर का ये अनमोल मकबरा हैरत अंगेज तौर पर $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा महंगा है, क्योंकि इस बिल्डिंग में मुगल आर्टिफैक्ट्स ने अपने हुनर की ऐसी निशानियां छोड़ी थी जिनकी दुनिया के टॉप इंजीनियर भी आज तक तारीफ करते हैं। दोस्तों इस बिल्डिंग को ऐसे ही डिजाइन किया गया था, जब इसको मेन गेट के पीछे से देखा जाता है तो ये बहुत ही बड़ी लगती है। दोस्तों ये मामला स्टार्ट हुआ था 1607 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के इस हिस्से में मुगल एम्पायर का होल्ड हुआ करता था। दोस्तों इस दिन मुगल शहंशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो चुका था और इसी की सेलिब्रेशन के लिए आगरा फोर्ट में एक आलीशान पार्टी रखी गई थी। दोस्तों शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम शहंशाह को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज थे, इसीलिए उनके जन्मदिन पर उनको सोने और जवाहरात के साथ तोला जाता था। जितना वजन शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम का होता था उतना ही खजाना उनके नाम कर दिया जाता था। दोस्तों इस दिन कुछ खास होने वाला था। मुगल शहंशाह ने शहजादे खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी के साथ करवा दी जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मुमताज और खुर्रम को पहले ही दिन एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी और उस वक्त किसी को भी नहीं मालूम था कि ये इस मोहब्बत का बोलबाला हमेशा के लिए रहने वाला है। अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई जंगें लड़ी और उनमें भरपूर कामयाबी हासिल की और इसी वजह से शहंशाह ने उन्हें शाहजहां के लक़ब से नवाजा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। दोस्तों शाहजहां खुर्रम की 6 बीवियां थी जो आगरा फोर्ट खुर्रम में ही रहती थी। इन 6 में से शाहजहां सबसे ज्यादा मोहब्बत मुमताज से ही करते थे। उनका ज्यादा वक्त भी मुमताज महल के साथ गुजरता था। दोस्तों वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा था और 4 सालों के बाद यानी 1621 में खुर्रम के वालिद मुगल शहंशाह अचानक चल बसे। दोस्तों शाहजहां जो पहले से ही मुगल एम्पायर में बहुत फेमस हो चुका था, शहंशाह का सबसे प्यारा बेटा भी था। 1628 में यानी कि बाप की मौत के 7 सालों के बाद उसने शहंशाह की गद्दी संभाली। दोस्तों ये वो पीरियड था जब मुगली एम्पायर अपने पूरे उरूज पर थी। इंडिया और पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान पर भी मुगली सल्तनत का राज हुआ करता था। दोस्तों सारे फैसले शाहजहां खुद किया करता था, जबकि मुमताज महल पीछे उन्हें पूरी सपोर्ट करती थी, लेकिन आखिर किसी को भी नहीं पता था कि ये सारी खुशियां एक दिन मातम में बदलने वाली है। दोस्तों शाहजहां को अपने बाप की गद्दी संभाले सिर्फ 1 ही साल गुजरा था। मुमताज महल जो कि शाहजहां के 14वें बेटे को जन्म दे रही थी, 17 जून 1631 को ना चाहते हुए भी वो इस दुनिया से चल बसी। दोस्तों पूरी मुगलिया सल्तनत का जश्न देखते ही देखते मातम में बदल गया। ये जो खबर शाहजहां पर आग बांधकर गिरी थी, इसने तो जैसे इनकी दुनिया ही खत्म कर डाली। दोस्तों शाहजहां की सबसे पहली मोहब्बत और उनकी सबसे अजीज बीवी मुमताज महल जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। दोस्तों मुमताज महल ने अपने मरने से पहले एक ख्वाहिश की थी, वो चाहती थी कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। इस टास्क को और मुमताज महल की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दोस्तों उसके बाद शाहजहां ने अपनी पूरी जिंदगी और पूरी दौलत वक्फ करने का इरादा कर लिया। मुमताज महल के गुजरने के 6 माह बाद यानी कि 1632 में ही ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। दोस्तों करीब 20,000 से भी ज्यादा पत्थर तराश और कारीगर मजदूरों को पूरी सल्तनत से इकट्ठा किया गया। लश्करों के लश्कर शाहजहां के हुक्म पर आगरा बुलवाए गए, क्योंकि मुमताज महल की कब्र यमुना रिवर के बराबर में थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्ट लगी होगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको थोड़ी बहुत ताजमहल के बारे में एक्सप्लेनेशन दी। अगर आप हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो को लाइक कर देना, लाइक से मोटिवेशन मिलता है, उस तरह की वीडियो हम आपके लिए रोज लाते रहते हैं। तो हम चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।